Students, as we were doing chapter number 2 of chemistry, that is matter around us pure? So we have read this chapter up to homogeneous and heterogeneous mixture. Now we will study this activity, that is activity 2.2. Let us again divide the class into 4 groups A, B, C, D. Distribute the following samples to each group. इस एक्टिविटी में हमने फिर क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट ग्रुप को हमने दिया फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. सेकेंड ग्रुप को हमने दिया 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट. एंड थर्ड ग्रुप को हमने chalk powder दिया या फिर wheat flour दिया. And to fourth group we have given few drops of milk or ink. So now each group should add the given sample of water and stir properly using a glass rod. Are the particles in the mixture visible? तो हर एक ग्रुप ने क्या करना है, अपने सैम्पल में वाटर को ऐड करना है और उसको ग्लास रोड से स्टर करना है. उसके बाद नोट करना है कि क्या वो मिक्सचर विजिबल है, क्या वो मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हैं. डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू अ बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट. वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल? तो आपने एक टॉर्च लेनी है और उसके अंदर से, उस मिक्सचर के अंदर से बीम ऑफ लाइट को पास करवाना है और फ्रंट से ऑब्जर्व करना है कि वो पाथ ऑफ लाइट विजिबल है. लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स. Is the and set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? तो आपने क्या करना है, उसके बाद मिक्सचर को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देना है और नोट करना है कि क्या वो पार्टिकल्स नीचे बैठ रहे हैं या फिर वो मिक्सचर के अंदर स्टेबल हो गए हैं, सॉल्युबलाइज हो गए हैं. उसके बाद फिल्टर द मिक्सचर. इज़ देयर एनी रेजिड्यू इन द फिल्टर पेपर? तो हमने सभी मिक्सचर्स को उसके बाद फ़िल्टर करना है और नोट करना है कि फ़िल्टर पेपर के ऊपर क्या कोई रेजिड्यू बचा है. अब हमने रिज़ल्ट्स को डिस्कस करना है. ग्रुप ए और बी को हमने क्या दिया था, कॉपर सल्फेट. तो ग्रुप ए और बी दोनों को ही एक सॉल्यूशन मिला. सॉल्यूशन क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड किया था, राइट. तो कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो गया अच्छे से और उसने एक स्टेबल सॉल्यूशन बना लिया. ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन, राइट. ग्रुप सी को सस्पेंशन मिला. एंड सस्पेंशन क्यों मिला? क्योंकि चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर दिया था और जब हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर के जो पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर एज अ रेजिड्यू बच जाएंगे, राइट. ग्रुप डी के पास क्या बचा? दे हैव गॉट अ कोलॉइडल सोल्यूशन, राइट. तो कोलॉइडल सोल्यूशन क्यों मिला इनको? क्योंकि ये इनके अंदर मिल्क या इंक पार्टिकल्स थे. तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये कोलॉइडल सोल्यूशन बनता है दैट हैज़ वेरी बिग size of the particles. And in this chapter we are going to study about these three main parts, that is solution, suspension and colloidal solution. Now if you see that now we have learnt about solutions, suspensions and colloidal solutions in the following sections. And now what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various type of solutions in your daily life. तो solution क्या है? solution एक homogeneous mixture है दो या दो से ज़्यादा substances का. अगर हम daily life में solutions, type of solutions की बात करें तो उसके अंदर लेमनेड, सोडा वाटर, ये सारे solution के example हैं. Usually we think of solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. तो अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक लिक्विड होगा जिसके अंदर या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस डिज़ोल्व हो गई. बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस. हमारे पास सॉलिड सोल्यूशंस भी होते हैं या फिर गैस सोल्यूशंस भी होते हैं. सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल एलॉयज़ हैं और गैस सोल्यूशंस की एग्जांपल एयर हैं. इन अ सोल्यूशन देयर इज़ होमोजेनिटी एट अ पार्टिकल लेवल. तो सोल्यूशन में कहते हैं कि होमोजेनिटी होती है, मीन्स पार्टिकल लेवल जो है हर एक पॉइंट पे सेम रहता है. फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट. तो जो नींबू पानी है वो हम जहाँ से मर्जी टेस्ट कर लें, एक सोल्यूशन में जो लेमनेड है वो सेम टेस्ट करेगा थ्रू आउट द लिक्विड. दिस शोज़ दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लेमनेड में शुगर या सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे सोल्यूशन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं.
व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या होते हैं? दीज आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल. तो ये मिक्सचर होता है मेटल का मेटल से या फिर मेटल्स का नॉन मेटल से, और इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन. कहते हैं कि ये किसकी प्रॉपर्टीज शो करता है? जिनके मिक्सचर से ये बना हुआ है और इनकी कॉम्पोजिशन वेरिएबल होती है. जैसे ब्रास की अगर हम एग्जांपल लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक से और 70% कॉपर से बना हुआ है. नाउ नेक्स्ट, अ सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. अब सोल्यूशन के अंदर वेरी मेन पॉइंट इन दिस चैप्टर, सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है सॉल्वेंट एंड दूसरा होता है सोल्यूट. The component of the solution that dissolves the other component in it is called solvent. जो ब्रैकेट में लाइन लिखी हुई है that is most important. Usually the component present in larger amount. जो component solution के अंदर ज़्यादा amount में होता है उसको हम solvent बोलते हैं. And the component of the solution that is dissolved in solvent in lesser quantity is called solute. और जो component solution के अंदर कम amount में होते हैं उसको हम solute बोलते हैं. मैं अगर एग्जांपल लूँ सॉल्ट इन वाटर की, तो मैं सॉल्ट को ज़्यादा वाटर को ज़्यादा अमाउंट में लूँगी और सॉल्ट को कम अमाउंट में लूँगी. मैं थोड़े से सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर दूँगी, वो सॉल्यूशन बन जाएगा. और उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो सॉल्ट है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है. इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूशन, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. अगर मैं शुगर को वाटर में ऐड करती हूँ तो उसके वो किसकी एग्जांपल है? सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन. हेयर शुगर इज़ सॉलिड एंड वाटर इज़ लिक्विड. शुगर जो है हम कम अमाउंट में लेंगे तो दैट इज़ अ सोल्यूट, एंड वाटर जो है ज़्यादा अमाउंट में लेंगे एंड दैट इज़ अ सॉल्वेंट. Next example is a solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine. Tincture of iodine is a very important question for 1 mark, that what is tincture of iodine? It is a solution of iodine in alcohol. In this, iodine is acting as a solute and alcohol is acting as a solvent. Aerated drinks like soda water are gas in liquid solutions. These contain carbon dioxide as a solute and water as a solvent. एरेटेड ड्रिंक्स कौन से ड्रिंक्स होते हैं? लाइक सोडा वाटर. ये किस टाइप के सोल्यूशन है? दीज आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशंस. तो गैस एक्टिंग एज अ सोल्यूट हेयर. विच गैस इज दिस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेयर एक्ट एज अ सोल्यूट एंड वाटर हेयर एक्ट एज अ सॉल्वेंट. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. तो एयर किसका मिक्सचर है? गैस इन गैस का. So it is a homogeneous mixture. Its 2 main constituents are oxygen as in 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in very small quantities. तो एयर भी एक homogeneous mixture है जिसके अंदर ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है, और बाकी जो गैसेज हैं वो भी small quantities में present हैं. Now very important part of this question of this chapter, that is properties of solution. की एक solution की property क्या होती है? A solution is a homogeneous mixture. तो जो solution है उसका जो mixture है वो homogeneous होता है. That means the solution mixture is same throughout. The particles of the solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. सो जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन के वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं 10⁻⁹ मीटर. दैट इज़ टू स्मॉल दैन अ मीटर, जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन. इसके स्मॉल पार्टिकल साइज़ की वजह से ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते. सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल. इसमें जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं हो पाता. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सोल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज द सोल्यूशन इज स्टेबल. कहते कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं इनको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है. सो अगर हम इसको थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख भी दें तो भी ये नीचे नहीं बैठेगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है.
Next, we talk about the concentration of a solution. Concentration means we are talking about a solute and a solvent. If the solute is present in larger amount than the solvent, then we say that the solution is concentrated. So we understand then that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied. तो हमें पता है कि हम solution में solvent या solute की proportion को बदल सकते हैं. That can be varied depending upon the amount of solute present in the solution. It can be dilute, concentrated or saturated solution. तो ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. व्हाट इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर जो सोल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. सपोज करो इफ़ आई टेक 1 ग्राम ऑफ शुगर एंड आई टेक 100 ml ऑफ वाटर, तो दिस इज़ द डाइल्यूट सोल्यूशन. बट इफ़ आई टेक 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 gram of water, then it is comparatively concentrated solution, right? 1 ग्राम को 100 ml वाटर में डालेंगे तो शुगर कम है, तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन. और 1 ग्राम की जगह अगर हम 10 ग्राम शुगर डालेंगे तो शुगर की अमाउंट मीन्स सोल्यूट की अमाउंट बढ़ गई, तो मीन्स जो सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं. और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. और सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद नो मोर सोल्यूट विल गेट एडेड. सैचुरेटेड सोल्यूशन की हम आगे भी डेफिनेशन देखेंगे. dilute and concentrated are comparative terms. So I have explained you the comparison of it कि dissolved टर्म में क्या होता है, सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम होती है और कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. सो दिस इज़ द एक्टिविटी 2.3. टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स. हमने 2 सेपरेट बीकर ले लिए, दोनों में 50 ml वाटर डाल दिया. ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड. एक बीकर में हमने सॉल्ट डाल दिया, दूसरे में हमने या तो शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड डाल दी और उसको हमने कॉन्टिन्यूसली स्टर किया. When no more solute can be dissolved, heat the contents and raise the temperature by about 5 degrees Celsius. कहते एक टाइम आएगा जिस टाइम पे ना तो सॉल्ट ना ही शुगर या बेरियम क्लोराइड ऐड हो सकेगा. एक टाइम पे इतना ज़्यादा सल्यूट हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, उस टाइम पे टेम्परेचर को बढ़ा देना है और फिर सल्यूट डिज़ोल्व होता जाएगा और हमने और ज़्यादा सल्यूट ऐड करना स्टार्ट कर देना है. If the amount of salt or sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same. अब हमने ये नोट करना है कि सॉल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड उस गिवन टेम्परेचर के ऊपर वाटर में सेम तरीके से डिज़ोल्व हो रहे हैं. एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be a saturated solution. कहते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving. अगर हम सॉल्ट की बात करें कि हमने 5 डिग्री टेम्परेचर रेस कर दिया, तो उस टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्ट है सिर्फ थोड़े से अमाउंट को ही डिज़ोल्व कर पा रहा है, उसके ज़्यादा नहीं कर पा रहा, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन. इस सोल्यूशन के अंदर अगर हम और ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा सोल्यूशन में, एंड दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. कि जब किसी सोल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सोल्यूट अगर हम ऐड करने की कोशिश करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. और solubility क्या होती है कि कितना amount of solute saturated solution में ऐड हो चुका है, dissolve हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, solubility. If the amount of solute contained in the solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. तो कहते हैं कि सैचुरेशन लेवल से अगर सोल्यूट का अमाउंट थोड़ा सा कम है, मींस उसके अंदर हम और भी अभी सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे.
what would happen if we were take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly. तो हमने जैसे सपोज करो सॉल्ट को वाटर में ऐड किया था और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था, तो वो सॉल्यूबलाइज हो गया था ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट. पर व्हाट इफ़ वी कूल दैट सोल्यूशन, अगर हम उसको कूल करना स्टार्ट करें तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो दोबारा अनडिजॉल्व होने लग जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे सोल्यूशन में से. We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं इस एक्टिविटी से कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की एक सेम टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है. Next, the very important term, the concentration of the solution. What is concentration? An important definition. It is the amount of solute present in given amount of the solvent. Concentration क्या है कि हम कितना अमाउंट सोल्यूट का कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं. हम कंसंट्रेशन को 3 वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज. इसमें हम क्या लेते हैं, mass of solute, we will divide mass of solute with the mass of solution and multiply it by 100. We will get the mass of the mass by mass percent of the solution. Next concentration term is mass by volume percentage. We take mass of the solute to the volume of the solution and we multiply it by 100. Next, third term is volume by volume percentage. We take volume of the solution and divide it with the volume of solution and multiply it with 100. Now one numerical is given. In this numerical 40 gram of common salt means the mass of solute is given, and this is dissolved in 320 gram of water means mass of solvent is given. We have to calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. So to calculate the mass of solution, we have to add the mass of the solute as well as the mass of the solvent. And it comes out to be 40 plus 30 is equal to 360 grams. Now we will put the first formula, that is mass percentage, that is mass of the solute to the mass of solution. In numerical, mass of solute is given as 40 grams and mass of solution is given as 360 grams. We have calculated the mass of solution as 360 grams and we multiply it with 100 and we will get 11.1%. This was all about the solutions. If you have any query, then discuss with me at any time. Thank you.